HRD is a process by which employees of an organization helped in continuous and planned way. प्रेजेंट एक कॉन्टेक्स्ट में HRD एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं कॉन्टिन्यूस और प्लान्ड वे में एम्प्लॉइज की। किस पर्पज के लिए? acquire capabilities to perform different functions, sharpen skills to meet organization expectations, develop general capabilities of employees, develop organizational culture, ensure highest performance। आपको बताना है इनमें करेक्ट कौन कौन सा है, 1, 2, 3 या 4। सो रीड ऑल और बता दीजिए इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो ध्यान रखना इसमें से आपको आंसर जो देना है यहां से नहीं देना है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, आंसर आपने इनमें से देना है। So your answer should not be A, B, C or D. Your answer should be either 1 or 2 or 3 or 4, whatever it is. Question number 1, कौन सा आपको लगता है करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए which one appears to be correct, कौन सा सही लगता है? नंबर 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1 and 2 के बीच में आंसर 1 ज्यादा है। सो इट इज आंसर नंबर 2 इन दिस केस, क्योंकि एंश्योरिंग हाई परफॉर्मेंस तो ये एंश्योर नहीं हो सकती है। हाई परफॉर्मेंस के लिए या हाईएस्ट परफॉर्मेंस के लिए एफर्ट तो किया जा सकता है लेकिन उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। सो दिस कैन नॉट बी डन। इसीलिए आंसर हमारा acquiring capabilities to perform different functions ये सही है, sharpen skills to meet organizational expectation ये सही है, develop general capabilities of employees ये सही है, develop organizational culture ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इसीलिए आंसर नंबर 2 is the only answer which is correct one। तो जिनका आंसर नंबर 1 है वो चेक कर लेंगे what mistake did they make। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू राव एंड प्रेरा स्पेसिफिक गोल्स ऑफ HRD के स्पेसिफिक गोल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल, डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू देयर प्रेजेंट जॉब, डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू देयर फ्यूचर जॉब, ensure that attrition is lowest, ensure highest performance। तो इनमें से क्या लगता है आपको कौन कौन से करेक्ट हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? सो व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन choose the correct answer। Question number 2, what is the right answer for question number 2? number 1, number 2, number 3 या number 4? कौन सा लगता है सही होगा? सो नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4, 4, नंबर 1 also। सो सारे के सारे आंसर्स आ गए। यस, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई। चलिए पहले आंसर को देख लेते हैं। सो आंसर हियर इज नंबर 4, क्योंकि एंश्योरिंग एट्रिशन इज लोएस्ट तो ये बस में नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लोग छोड़ के जो जॉब जा रहे हैं वो कम से कम छोड़ करके जाएं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है। और ऐसे ही एंश्योरिंग हाईएस्ट परफॉर्मेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द हैंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में क्या है? एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज एज इंडिविजुअल डेवलप करना, उनकी कैपेबिलिटीज इन रिलेशन टू देयर प्रेजेंट जॉब, उनकी कैपेबिलिटीज रिलेटिंग टू देयर फ्यूचर जॉब, ये तो वो कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, लेकिन इसको सुनिश्चित करना D&E को, दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टिपिकल सिस्टम डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू एनहांस अचीवमेंट ऑफ HRD गोल्स इंक्लूड। ऑर्गेनाइजेशन एनहांस करने के लिए HRD गोल्स को
टिपिकल सिस्टम जो डेवलप करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक एंड काउंसलिंग, रिम्यूनरेशन, पोटेंशियल अप्रेजल। इनमें से कौन कौन से आपको लगता है दैट दीज आर करेक्ट? ए टू ई ऑल, ए टू डी ओनली, ए सी ई ओनली, या ए बी सी ओनली? कौन से लगता है कि सही है? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3. So I'm waiting for your answer. Question number 3 के लिए, which appears to be more appropriate. Number 1, number 2, number 1, number 3, number 4, 1141. Yes, बाकियों के आंसर्स क्या है? मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के आंसर्स की. I'm waiting for answers from all of you. How about others? चलिए पहले चेक कर लेते हैं. करेक्ट आंसर शुड बी नंबर 4, क्योंकि जो रिम्यूनरेशन है वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है. जो रिम्यूनरेशन है वो HRD फंक्शन नहीं होगा ना, वो HRM फंक्शन है. तो वो बेसिक फंक्शन है, डेवलपमेंट का फंक्शन नहीं है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट का फंक्शन है. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स डेवलपमेंट का फंक्शन है. फीडबैक काउंसलिंग डेवलपमेंट का फंक्शन है. पोटेंशियल अप्रेजल इट इज नेक्स्ट लेवल टू परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन कैरियर पाथ है, देन कैरियर एंकर्स हैं. वो सारे के सारे डेवलपमेंट के रूल्स हैं, लेकिन रिम्यूनरेशन ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है. इसीलिए आंसर हमने बनाया है नंबर 4 को. चेक करिए आप क्यों मिस्टेक कर रहे हैं. अभी तो हमारा पेपर बहुत पास में आ गया है, अभी तो हम मिस्टेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट अफोर्ड मिस्टेक्स एट दिस मोमेंट. चेक करिए अपना कि आपका क्यों गलत हुआ है. सो जिन्होंने नंबर 1 को मार्क किया, जिन्होंने नंबर 3 को मार्क किया या नंबर 2 को मार्क किया, चेक करेंगे कि क्यों गलत हो रहा है. क्या कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट के अंदर? कोई कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूजन होगा डेफिनेटली. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. जॉब एनालिसिस इज द टेक्निक टू फैसिलिटेट लिस्टिंग ऑफ what is required to be performed a task or a job. Information related to job analysis component is provided as under. So job analysis क्या है? एक टेक्निक है जो फैसिलिटेट करती है लिस्टिंग ऑफ what is required to perform a task or a job. Information relating to job analysis components कहाँ से हमें मिलती है? Contains a list of requirement in terms of qualification and skills etc. Activity of keeping record of boss engagements. Used to compare similarities of jobs within a company. It is basis for wage settlement. All component of job are recorded. आपको बताना है what is correct order of job analysis component. ये job analysis components दिए हुए हैं, आपको बताना है इनका correct order क्या है. Specification, evaluation, description, evaluation, description. यानी contains list of requirement in terms of qualification and skill. इसको इनमें से क्या कहते हैं वो सबसे पहले आना चाहिए. एक्टिविटी ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बॉस एंगेजमेंट्स वो नंबर 2 के ऊपर आना चाहिए. यूज टू कंपेयर सिमिलरिटी ऑफ जॉब्स विद इन द कंपनी नंबर 3 के ऊपर. सो आपने जो एक करेक्ट ऑर्डर बनता है इनके एक्सप्लेनेशंस का, वो ऑर्डर आपने करेक्ट बनाना है. और ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. और ध्यान रखिए यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक से कहीं ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं. तो पूरी एफर्ट कर लीजिए CIB इस बार पास करने की, अदरवाइज आपको पता है कि हमारा टास्क CIB का कितना डिफिकल्ट होने जा रहा है. सो 23 जो जून में आपका एग्जाम होने वाला है, इट इज गोइंग टू पोज अस ए वेरी बिग चैलेंज. सो कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है? 4.3, 4 का 3, 4 का 4, 4 का 2. यस क्विकली. 4 का 3, 4 का 4, 4 का 1, 4 का 2. हमारा एग्जाम अब 2 दिन के बाद है, बीच में केवल 2 दिन है हमारे बीच में और एग्जाम के बीच में.
इस स्टेज के ऊपर हम मिस्टेक्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यस, क्विकली देखिए, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद अस। इस समय हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को पास करने के लिए। अदरवाइज जून 23 में क्या होने वाला है, एक तो उसके अंदर रिलेटिवली टफ पेपर्स आ रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग एज ऑन डेट। दूसरे उसमें इंस्टेड ऑफ 3 पेपर्स देयर विल बी 5 पेपर्स। और तीसरा जो गेस वर्क है, तो वहां पे दे आर इंट्रोड्यूसिंग पेनल्टी ऑल्सो। अगर आपका आंसर गलत करेंगे कोई, तो आपकी 0.25% पेनल्टी मार्क्स कट जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब टफ पेपर्स भी होंगे और 5 पेपर्स होंगे और पेनल्टी भी साथ में होगा, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बाकी बचा हुआ जो टाइम है उसके ऊपर पूरा जोर लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर रहेगा नंबर 2। तो कंटेन्स लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। एक्टिविटी ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बॉस एंगेजमेंट्स, इसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। यूज टू कंपेयर सिमिलरिटी ऑफ जॉब्स विद इन द कंपनी, इसको हम कहते हैं जॉब इवेल्युएशन। इट इज बेसिस फॉर वेज सेटलमेंट, इसको भी हम इवेल्युएशन को उस पर्पज के लिए यूज करते हैं। ऑल कंपोनेंट ऑफ जॉब आर रिकॉर्डेड, तो ये डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हमारा आंसर नंबर 2। यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, पेनल्टी मार्किंग है आपके नए सिस्टम के अंदर, इसीलिए जितना जोर लगाना है लगा लो, हो सकता है उसका कोई फायदा मिल जाए। अदरवाइज फिर जून 23 में द टास्क इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डेटा फॉर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज प्रोवाइडेड बाय। जो बेसिक इंफॉर्मेशन या डेटा है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी, इनमें से कौन प्रोवाइड करता है? जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब रोटेशन। तो आपको बताना है इनमें करेक्ट कौन कौन से हैं। ए टू ई ऑल सभी, ए टू सी केवल तीनों, बी सी डी ये वाले तीनों, या बी सी केवल ये वाले 2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मीनाक्षी सी। मीनाक्षी एबीसी में तो आंसर देना ही नहीं है, आप कौन सा आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं? ओबुलेश नंबर 1, शाजिया नंबर 2, सूर्या नंबर 3, ओबोट अदर्स मणिकांत नंबर 4, नंबर 3 बिजन राउत नंबर 4, महेश 4, स्वीटी 3, ब्रजेश 2, रेखा 1, अर्चना 1, परमानंद गुप्ता 2, राजेश 2, 3 सॉरी, शिमला कृष्ण 3, राम्या सुंदरम 2। चलिए, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ये बताता है कि हमारी प्रेपरेशन में तो कंफ्यूजन है अभी भी। तो आंसर होगा इसका नंबर 4, केवल बी एंड सी, यानी जो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि कौन कौन से टास्क होंगे, और जो कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखा है, सो जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बेसिस के ऊपर हम इन दोनों चीजों को कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक इंफॉर्मेशन डेटा फॉर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एंड आल्सो परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड बाय a complex system of tasks requiring a person to achieve an overall product. A pattern of mutual expectation, basic element of job which require a person to achieve a product, involves more complex pattern, puts an individual in a hierarchical pattern. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है, रीड दीज स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को रीड करिए, इसको मत पढ़िए। एंड रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली। और उसके बाद बताइए कि इनका जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है। सो व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस, क्योंकि ये डेफिनेशन है किसी ना किसी चीज की।
सो टास्क, जॉब, पोजीशन, रोल, वर्क, जॉब, रोल, टास्क, वर्क, पोजीशन, तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट है? तो ये डेफिनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं इनकी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, which of these is correct? सो 5 का 3 रेणुका, विनय गुप्ता 6-1, ज्योति 6-1, मनोज 6-2, विनय 6-1, मनोहर 6-2। यस, क्विकली मैं वेट कर रहा हूं सभी की। थीमा राजू 6-2, अचीसमान साई 2, अमित सैनी 1, विपिन 2। So 2 answer is more and answer number 2 is correct also. So complex system of task requiring a person to achieve an overall product, इसको हम कहते हैं जॉब। पैटर्न ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, ये रिलेट करता है रोल को। बेसिक एलिमेंट जॉब हम टास्क को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो ज्यादा इन्वॉल्व करता है, उसको हम वर्क कहते हैं। पुट्स एन इंडिविजुअल इन ए हायरार्चिकल पैटर्न, इसको हम पोजीशन कहते हैं। तो ये 5 आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं जो एक क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। Let us now go to the next question. There are different type of activities under training and development to achieve objective of the organization. These include, so training और development में अलग अलग एक्टिविटीज हैं ताकि अचीव किए जा सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंप्रूव जनरल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉइज, प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर एन आइडेंटिफाइड फ्यूचर रोल, improve performance of employee in the present job, motivate the employee for better performance. तो आपको बताना है which of the above are named as training, education and development. इनमें कौन कौन से ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के बीच आते हैं? सो DBE, ACD, BDE या DCA। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं, आपको बताना है इनमें से ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और डेवलपमेंट में कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, read it very carefully and then try to answer. Question number 7, so 7 का 2, मनोहर, मीनाक्षी 4, स्वीटी 3, रेड्डी 1, ज्योति 2, रेणुका 3, राजेश 4, नरेश 4, ओबुलेश 4, धर्मेंद्र 2। क्विकली, सो आंसर सभी तरह के हैं। इकबाल कौर, आप कौन सा आंसर दे रहे हो? सी, वहां से तो आंसर नहीं देने हैं। आंसर कैसे देने हैं? अनीता पाइडी, एनी प्रॉब्लम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर? किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप अनीता? विच क्वेश्चन आर यू आंसरिंग टू? सो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज नंबर 4। इसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, तो इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रेजेंट जॉब, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। एजुकेशन हो गया आपका नंबर सी, आइडेंटिफाइड फ्यूचर जॉब, और ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, ये हो गया आपका डेवलपमेंट। और ये स्टेटमेंट से ट्रेनिंग को रिलेट नहीं करती, ये स्टेटमेंट ट्रेनिंग को रिलेट नहीं करती। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट, ये हो गया आपका एजुकेशन, ये हो गया आपका ट्रेनिंग। तो आंसर इज नंबर 4। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। ये ऐसा क्यों हो रहा है आज भी? और ये वो मॉड्यूल है आपके डेवलपमेंट ऑफ HR, जो आपका मॉड्यूल सी है। तो डेवलपमेंट ऑफ HR वो चैप्टर है जिसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, पास्ट में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, केस स्टडीज बनती हैं। तो अगर आज भी हम इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो ध्यान रखिए 23 बहुत डिफिकल्ट होने वाला है एग्जाम, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन एंशिएंट टाइम्स द ग्रेट टीचर्स ऑफ अडल्ट्स वर, एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो अडल्ट एजुकेशन के लिए थे ग्रेट टीचर्स कौन कौन से? जीसस, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, प्लेटो, लाओसे।
विच ऑफ दीज आर करेक्ट? ए टू ई सभी, ए बी सी डी ई, बी सी डी ई या डी सी ए? अडल्ट एजुकेशन को लेकर के मोहन वर्मा 2 और 4 को दोबारा से पढ़ना और फिर बताना मुझे कि आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर आया कि नहीं आया। सो क्वेश्चन नंबर 8, so we got one answer, Renuka 3, Gurpreet 2, Jyoti 3, 2, 3, Sarvjit 1, Raju 3, Rekha 2, राजेश 1, रेड्डी 3, 3, 3, 3 का आंसर ज्यादा है, नंबर 1 भी है, नंबर 1 भी है। इंसिडेंटली अभी तक नंबर 4 आंसर कोई नहीं है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। सो आंसर इज नंबर 1। ये सारे के सारे ही ग्रेट टीचर्स रहे हैं अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड, ऑल ऑफ देम। सो ए टू डी, ए टू ई, ऑल ऑफ देम दे हैड बीन ग्रेट टीचर्स फॉर अडल्ट एजुकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडागोजी, एक होता है एंड्रोगोजी, एक होता है पेडागोजी। पेडागोजी के फीचर्स में क्या क्या आता है? टीचर्स मेक डिसीजंस एट व्हाट लर्नर शुड लर्न, टीचर डिसाइड हाउ इट शुड बी लर्नड, टीचर्स डिसाइड व्हेन इट शुड बी लर्नड, टीचर्स एग्जामिन इफ इट हैज बीन लर्नड, दिस लर्निंग रिलेट्स टू अडल्ट्स। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। ए टू ई ऑल सभी, ए टू सी ओनली, ए टू डी ओनली या बी टू ई ओनली। पेडागोजी को लेकर के इनमें कौन कौन से करेक्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेडागोजी को लेकर के सो 9 का नंबर 3, कम से कम यहां एक क्वेश्चन के आंसर में तो यूनिफॉर्मिटी है, मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी। आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये चाइल्ड एजुकेशन को रिलेट करता है। पेडागोजी डज नॉट रिलेट टू अडल्ट एजुकेशन, दैट इज एंड्रोगोजी। तो ये रिलेट करता है पेडागोजी को, और ये पेडागोजी के ऑल 4 फीचर्स आर करेक्ट फीचर्स। तो नंबर 3 आंसर इज करेक्ट। जिनका लाइक डिसलाइक बचा